मोटी बीवी का हैंडसम बॉयफ्रेंड। सिमी और कुलदीप की पहली मुलाकात एक शादी के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात में दोनों को एक दूसरे की सादगी और समझदारी पसंद आ गई। कुछ ही दिनों में दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। सगाई के दिन सिमी हल्के गुलाबी सूट में बेहद खूबसूरत और स्लिम लग रही थी। कुलदीप उसे देखकर मन ही मन बहुत खुश था। दोनों ने साथ में एक नई जिंदगी के सपने देखने भी शुरू कर दिए थे। लेकिन सगाई के कुछ ही दिनों बाद कुलदीप को अपने काम के सिलसिले में 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ा। जाने से पहले उसने सिमी से कहा, बस 1 साल की बात है सिम्मू, लौट कर आऊंगा तो सीधे शादी करेंगे। सिमी ने मुस्कुराकर उसे विदा किया, लेकिन उस 1 साल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 1 साल बाद कुलदीप अपने वादे के अनुसार ठीक शादी के समय भारत लौटता है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं, क्योंकि वो सीधे विदेश से आया होता है, इसलिए उसे सिमी से मिलने का मौका भी नहीं मिलता। उधर सिमी पिछले 1 साल में काफी बदल चुकी होती है। उसका वजन काफी बढ़ गया था, लेकिन उसने ये बात कुलदीप को कभी बताई नहीं, क्योंकि वो चाहती थी कि वो सामने ही आकर सब कुछ बताए। शादी का दिन, मंडप सजा हुआ था, बारात आ चुकी थी। सिमी दुल्हन बनकर मंडप में आती है। उसे देखते ही बारातियों में खुसुर फुसुर होने लगती है। क्या कुलदीप की दुल्हन इतनी मोटी है? कुलदीप अपनी होने वाली दुल्हन को देखते ही मंडप से उठ जाता है। अरे क्या मजाक है, ये इतनी मोटी लड़की मेरी दुल्हन नहीं हो सकती। जिसके साथ मेरी सगाई हुई थी वो तो बहुत पतली थी, और ये तो इतनी मोटी है। नहीं, ये सिम्मी नहीं है। दुल्हन जो अब तक घूंघट में बैठी थी, वो घूंघट हटाकर कहती है, ऐसा मत कहो कुलदीप, देखो मैं ही तुम्हारी सिम्मू हूँ। तुम सिम्मू नहीं तंबू हो। ससुर जी बहुत हुआ मजाक, जल्दी से सिम्मी को बुला दीजिए, वरना हम लोग ये बारात वापस ले जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, यही हमारी सिम्मी है। बस शादी की खुशी में इसका थोड़ा वजन बढ़ गया है। अरे शादी के लिए इतना खुश कौन होता है ससुर जी कि वो फूल कर बैलून बन जाए। आप जरूर कोई चाल चल रहे हैं। आपको दहेज नहीं देना मत दीजिए, लेकिन ये सब मत करो। पापा सच कह रहे कुलदीप, अब तक मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे। इसी टेंशन में मैं सूख कर कांटा हो गई थी, लेकिन जब से हमारा रिश्ता पक्का हुआ है, तब से मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई और मैं मोटी होती चली गई। मुझे गौर से देखो, मेरा शरीर बदला है, चेहरा नहीं। वो सच में ही सिम्मी थी। कुलदीप चाहता था कि ये शादी तोड़ दे। वो इतनी मोटी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, लेकिन घर वालों के दबाव में और सिम्मी की इज्जत की खातिर उसे ये शादी करनी पड़ी और सिम्मी दुल्हन बनकर कुलदीप के घर आ गई। रात के 12 बज चुके थे। कुलदीप अपने कमरे के बाहर परेशान बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ सुमित्रा आ जाती है। बेटा, आखिर कब तक यहाँ बैठा रहेगा? अपने कमरे में जाओ और आराम कर, बहू इंतजार कर रही होगी। मम्मी, लगता है भगवान मुझ पर ज्यादा मेहरबान हो गया। मैंने तो सिर्फ एक बीवी मांगी थी, लेकिन मिली 2 in 1। चुप कर शैतान, अब यहाँ अपना घर संभालेगी तो सब लेवल में आ जाएगी। अब चुपचाप अंदर जा, वरना तेरे पापा से बोल दूंगी। कुलदीप सुमित्रा की बात मानकर अंदर चला जाता है। वहाँ सिम्मी बैठी हुई उसका इंतजार कर रही होती है। कुलदीप जी आ गए आप? लगता है आप मुझसे नाराज हो। सिम्मी, मैं नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत हैरान हूँ। मैंने दुनिया की पहली ऐसी लड़की देखी है जो अपनी शादी होने की खुशी में इतनी मोटी हो गई। अब एक बात को कब तक दोहराते रहोगे कुलदीप जी? जो हो गया सो हो गया। ठीक है, रात ज्यादा हो गई है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें आराम करना चाहिए। सिम्मी उदास होकर लेट जाती है। कुलदीप भी उसके बगल में करवट लेकर सो जाता है। अगले दिन, सिम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? लेकिन आपने तो 1 महीने की छुट्टियां ली थी, और आज शाम तो हम लोग हनीमून के लिए जाने वाले थे ना? सब कैंसिल हो गया, अब हम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें नहीं लगता कि हम ऐसे कपल नहीं है जो एक साथ बाहर निकल सकें? अगर हम दोनों घर से बाहर साथ निकले तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। ये दिन जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं कुलदीप जी, प्लीज ऐसा मत करो। शादी भी तो एक बार ही होती है सिम्मी, फालतू बातें छोड़ो और अपने शरीर पर ध्यान दो। सिम्मी उदास हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। कुलदीप उसकी तरफ देखे बिना ही वहां से चला जाता है, लेकिन कुलदीप की छोटी बहन अनु सिम्मी को आंसू पोंछते हुए देख लेती है। वो सिम्मी के पास आकर कहती है, भाभी, रोने से काम न चलेगा। अगर भैया का दिल जीतना है तो वजन कम करना पड़ेगा। भैया की तो बात बहुत दूर है, मोहल्ले पड़ोस की औरतें भी बातें बना रही है कि कुलदीप कितनी मोटी बीवी लेकर आए हैं। सिम्मी कुलदीप और अनु की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसने ठान लिया कि वो अपना वजन कम करके ही रहेगी, लेकिन उससे पहले कुलदीप का दिल जीतना पड़ेगा। मगर कैसे? वो सुमित्रा से पूछकर शाम को कुलदीप की पसंद का खाना बनाती है और फिर एक सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। कुलदीप के आते ही वो उसके सामने पानी का गिलास लेकर खड़ी हो जाती है। नहीं चाहिए, मुझे प्यास नहीं है। ठीक है, तो आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाना अनु लगा देगी। मैं बीवी हूँ आपकी, और ये मेरा फर्ज है कि आपके सारे काम मैं करूँ। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ।
सिमी खाना लेने चली जाती है और कुलदीप उसे पीछे से देखता रह जाता है। सिमी मोटी तो थी, लेकिन साथ में बहुत खूबसूरत भी थी। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे की तरफ कुलदीप की नजर चली ही जाती है, लेकिन वो मोटी है, इस बात से कुलदीप बिल्कुल भी खुश नहीं था। दिन गुजरते गए, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरियां कम नहीं हुई। सिमी जल्दी उठकर अनु के साथ वॉकिंग के लिए जाने लगी, एक्सरसाइज करने लगी, यहाँ तक कि उसने एक टाइम खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वजन कम नहीं हुआ। भाभी, अगर इतनी मेहनत करके भी आपका वजन कम नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि आपका वजन कम होगा भी या नहीं। ऐसा मत कहो अनु, अगर मेरा वजन कम नहीं हुआ तो तुम्हारे भैया कभी मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। भाभी, अब आपको सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। आप तो इतनी अच्छी हो ना कि एक न एक दिन भैया का दिल आप पर आ ही जाएगा। हाँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा अनु। एक दिन कुलदीप की छुट्टी थी। दोपहर के समय एक बहुत ही स्लिम और खूबसूरत लड़की कुछ फाइलें लेकर उनके घर आती है। कुलदीप दरवाजे पर ही उससे हाथ मिलाता है और उसे हाथ पकड़कर अंदर ले आता है। कुलदीप बेटा, ये लड़की कौन है? मम्मी, ये मेरी असिस्टेंट है। कुछ फाइल साइन होनी थी, इसीलिए घर पर ही ले आई। आओ मायरा, बैठो। खड़ी क्यों हो? मायरा मुस्कुराती हुई बैठ जाती है। उसकी वन पीस ड्रेस में टांगे दिख रही थी। ये बात सुमित्रा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी टांगे कुलदीप को जानबूझकर दिखा रही हो। सुमित्रा सिमी को आवाज देती है, सिमी बेटा, 2 कप चाय बना लाना, कुलदीप की दोस्त आई है। थोड़ी देर में सिमी और अनु चाय नाश्ता ले आती हैं। कुलदीप, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही। सब लोग सिमी का मुंह देखने लगते हैं। मैं ही इनकी वाइफ हूँ। ओह माय गॉड, तुम्हारी बीवी इतनी मोटी। वो हंसते हुए कुलदीप का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सिमी को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में अंदर चली जाती है और बड़बड़ाने लगती है। अब मोटी हूँ तो क्या, वो मेरे पति का हाथ पकड़ेगी, अपनी टांगे दिखा दिखाकर मेरे पति को रिझाएगी, टांगे तोड़ दूंगी उसकी। पीछे पीछे अनु भी आ जाती है। भाभी, इतनी जलन, इतना बुरा लगा आपको? वो तो भैया के साथ पूरे दिन रहती है, कहीं आपका पत्ता ना साफ कर दे। वो स्लिम भी और खूबसूरत भी। अनु, मैंने इन 6 महीनों में सब करके देख लिया, लेकिन ना तो मैं वजन ही कम कर पाई और ना ही कुलदीप का दिल जीत पाई। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, ताकि कुलदीप जी अपनी पसंद की लड़की के साथ खुश रह सके। कहाँ जाओगी? अपने घर या अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड के पास? अनु, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, समझी? और आज के बाद ऐसा कभी बोलना भी मत। तो भाभी, बना लो ना एक हैंडसम सा बॉयफ्रेंड। क्या पता तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में जानकर भैया को भी इतना बुरा लगे जितना आपको मायरा के साथ भैया को देखकर लगा है। सिमी को अनु की बातें अटपटी तो लगी, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों पर सोचने के लिए मजबूर हो गई। अगले दिन, सिमी, आज मेरे साथ साथ मायरा का लंच भी पैक कर देना। उसका लंच मैं क्यों पैक करूं? उसके हाथ में चोट लगी है, इसीलिए वो बना नहीं पाएगी। और उसका लंच तुम रख दोगी तो तुम्हारा मोटापा नहीं घट जाएगा। करना है तो करो, वरना अनु कर देगी। सिमी को गुस्सा तो बहुत आता है। वो सोचने लगी, हाथ में चोट लगी है, लंच कुलदीप जी लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब कुलदीप जी उसे अपने हाथों से ही खिलाएंगे। जाग सिमी जाग, कुछ कर, वरना तेरा पति तो गया किसी और के पास। सिमी लंच पैक करके दौड़ी हुई अनु के पास जाती है। अनु, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ भाभी, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे फेक आईडी पर सिम चाहिए। सिम? लेकिन किस लिए? अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी है। ओ भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? इधर कान लाओ, बताती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। प्रॉमिस भाभी, मैं किसी से नहीं कहूंगी। अनु उसे एक सिम लाकर दे देती है। शाम को जब कुलदीप ऑफिस से आता है तो देखता है कि सिमी किसी से बहुत हंस कर फोन पर बात कर रही है। वो हंसती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। वो बैठा हुआ सिमी को देखता रहा और सोचने लगा, क्या बात है, आज सिमी मुझे पानी देने के लिए भी नहीं उठी और ना ही मुझ पर ध्यान गया। लगता है किसी खास से बात कर रही है। सिमी उसे देखकर हड़बड़ा जाती है और फोन काट देती है। अब आप कब आए? जब तुम फोन पर बहुत व्यस्त थी। किसका फोन था? वो किसी का नहीं, ऐसे ही मैं पानी लेकर आती हूँ। सिमी फोन बेड पर रखकर पानी लेने चली जाती है। आज कुलदीप को पहली बार सिमी का व्यवहार अजीब सा महसूस हुआ। उसने जल्दी से फोन उठाकर देखा तो अननोन नंबर देखकर चौंक गया। आखिर किसका नंबर हो सकता है? खाना लगाते वक्त भी सिमी का ध्यान बार बार फोन पर था। अब सिमी पूरे दिन फोन पर व्यस्त रहने लगी। कुलदीप को उस पर शक होने लगा। वो सिमी का टेस्ट लेने के लिए उसे किसी न किसी बहाने कॉल करने लगा, लेकिन सिमी का फोन तो हमेशा व्यस्त रहता था। एक रात कुलदीप कहता है, सिमी, लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी हो। क्या करूं, मन बहलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। मन बहलाने के लिए? मतलब क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, सो जाओ, सुबह आपको ऑफिस जाना है। तुम फोन रखो तब तो नींद आए। ये बात सिमी ने अनसुनी कर दी
और बार बार फोन के नोटिफिकेशन पर मुस्कुराती रही। कुलदीप आंखें बंद करके लेट तो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो बार बार सिमी की तरफ देखता रहता है। सिमी को नींद आ जाती है। कुलदीप धीरे से उसका फोन चेक करता है। वो उसके फोन में मैसेज पढ़ता है। जो पति तुमसे प्यार ही नहीं करता उसका साथ छोड़ दो सिम्मू, और मेरे पास आ जाओ। मैं हैंडसम हूँ, मेरे पास पैसा है, तुम मोटी हो तो क्या हुआ, तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगा। ये सब पढ़कर कुलदीप का दिमाग झनझन आ जाता है। मन तो किया कि सिमी पर चीखे चिल्लाए, लेकिन वो उसे सबूत के साथ पकड़ना चाहता था। वो ट्रू कॉलर पर देखता है तो ये नंबर किसी चमन नाम से था। कुलदीप सोचने लगता है, इस चमन को तो मैं सबक सिखाकर रहूंगा, मेरी बीवी से फ्लर्ट करता है। अगले दिन, कुलदीप जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, शॉपिंग के लिए जाना है। कुलदीप मन ही मन सोचता है, जरूर डेट पर जाने के लिए चाहिए होंगे। वो उसे अपना कार्ड देकर ऑफिस चला जाता है। सिमी जैसे ही तैयार होकर घर से कॉफी शॉप के लिए निकलती है, कुलदीप उसका पीछा करने लगता है। कॉफी शॉप पर एक टेबल बुक थी जहाँ एक बहुत ही हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। वो खड़ा होकर सिमी की कुर्सी खिसकाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। सिमी शर्मा कर बैठ जाती है। वहीं पीछे की सीट पर कुलदीप मेन्यू कार्ड से मुंह छिपाकर बैठा हुआ था। लड़का सिमी के हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिम्मू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ चम्मू, लेकिन मेरे पति को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अगर वो मुझसे प्यार करते तो मैं अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास वापस कभी नहीं आती। उसे तो मैं मोटी लगती हूँ। उसे क्या पता कि दुनिया का सबसे खूबसूरत हीरा उसके पास है। हीरे की परख तो जौहरी ही जानता है। उसने तुम्हारा मोटापा देखा है, मगर तुम्हारा दिल नहीं। कुलदीप को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके लिए वो अपने आप को गुनहगार समझता है। वो सोचता है, अगर मैंने सिम्मी की तरफ ध्यान दिया होता तो शायद वो ऐसी गलती कभी नहीं करती। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है। आज उसे गौर से देखकर लग रहा है कि सचमुच वो बहुत खूबसूरत है। कुलदीप खुद को अपनी गलती को सुधारने का एक मौका देता है और चुपचाप घर आ जाता है। धीरे धीरे वो सिम्मी से बातें करने लगा, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगा। वो उसे बाहर भी ले जाने लगा और उसके लिए शॉपिंग भी करने लगा। उसे इसी बीच सिम्मी से सच्चा प्यार हो जाता है और एक दिन वो इस प्यार का इजहार कर देता है। क्या हम इस पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं सिम्मी? मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी कुलदीप जी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पास्ट भुला दो और मुझे अपना लो। पास्ट? कैसा पास्ट? वही तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड, उसे छोड़ दो। देखो झूठ मत बोलना, मुझे सब पता लग गया कि तुम्हारा एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ सिमी का बॉयफ्रेंड आ जाता है। चम्मू तुम यहाँ? हाँ सिम्मू तुम जहाँ मैं वहाँ, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। वैसे भी इसे तुम पसंद नहीं हो, और ये बंदा है क्या चीज? मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट हूँ, मेरे सामने तो ये चने बेचेगा। तुझे तो मैं बताता हूँ, मेरे सामने मेरी बीवी से ऐसी बातें करता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुलदीप चमन के पीछे भागता है। चमन उसे पूरे घर में दौड़ा देता है। आखिरकार कुलदीप उसे दबोच ही लेता है। वो उसकी दाढ़ी खींचता है तो उसकी दाढ़ी कुलदीप के हाथ में आ जाती है। फिर वो उसकी मूछें उखाड़ देता है और चौंक कर चिल्लाता है, तुम हो? यानी तुम दोनों ने मिलकर मेरा बेवकूफ बनाया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इन्हें छोड़ दो कुलदीप जी, इनकी कोई गलती नहीं, ये सब मैंने ही किया है। अनु जोर से हंस पड़ती है। वो हैंडसम बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि अनु ही थी। भैया शुक्र है कि मैं थी, वरना कोई दूसरा होता तो भाभी को उड़ाकर ले जाता। इसीलिए चेतावनी देती हूँ, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। अच्छा हुआ अनु तुमने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं न जाने सिम्मी को कब तक उसके मोटे होने की सजा देता रहता। मुझे माफ कर दो सिम्मी। सिमी दौड़कर कुलदीप के गले लग जाती है और अनु चुपके से वहां से खिसक लेती है।